जब कभी भी किसी काम को लेकर बोरियत महसूस हो या लगे कि ये काम तो बहुत हार्ड है, हम कर नहीं पाएंगे, तो उस काम को सबसे पहले कीजिए। मेरी सलाह तो यही है कि जब हम बोर होने वाला और कठिन लगने वाला वो काम सबसे पहले कर लेते हैं ना, तो बाकी के काम तो फिर चुटकियों में निपट जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और आज मैं आपके साथ सुबह से लेके रात तक का अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाश्ते से। आज नाश्ते में कुछ खास नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी था। तो ये थे रात के बचे हुए चावल, जिनको मैं दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी, उसमें आधा चम्मच जीरा डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और बस 2 से 3 मिनट में हमारे ये चावल तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल दीजिए। और जैसे कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी, मैगी का तो पता नहीं 2 मिनट में तैयार होगी या नहीं, लेकिन ये चावल 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और जब आप इनको देसी घी से छोकेंगे ना, तो यकीन मानिए, मेरा यकीन मत कीजिए, आप बना के देखिए, ये आपको दोबारा से आपके बचपन में ले जाएंगे। क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। जब भी रात में चावल ऐसे बच जाते थे ना, तो मम्मी सुबह बना के हमें ऐसे ही देती थी। साथ में चाय बन रही है, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे इन चावलों को दही से, लेकिन मैं खाऊंगी थोड़े से चाय से। हस्बैंड आज घर पे हैं नहीं, इसलिए हम तीनों मतलब मेरे दोनों बच्चों का और मेरा यही आज ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो बच्चों को मैंने दे दिया दही से और मैंने खा लिया अपने चाय से। अब जाना है मुझे एक हवन में। सुबह वो बोलने के लिए आए थे, करीब 8 बजे के करीब बोलने के लिए आए थे कि 9 बजे हवन है। और अभी आप देखो पीछे टाइम अगर दिखाई दे रहा है तो हो गए हैं 9, मतलब 9:30 से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो इतना तो खैर वो बोल के गए थे 9, 9:30 बजे। तो अब मैं जा रही हूँ हवन के लिए। और अभी सुबह का नाश्ता पानी सब हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है, नहाना धोना हो चुका है, बच्चे घर पे ही हैं। मैं जा रही हूँ, यही पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। और एक बार मैं किचन दिखा देती हूँ आपको। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा लगे रहेंगे। इनमें से टाइम निकाल के ही कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो वो बोल के गए हैं, हालांकि थोड़ा सा टाइम कम है आज मेरे पास। आज एक्चुअली मार्केट का भी काम है और दोपहर में कड़ी भी बनानी है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटा यहाँ के लिए भी सही, बाद में देखती हूँ सारा काम। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अब देखो पसीना। अब तो जून चल रही है भाई, अब तो गर्मी होगी ही होगी। मई में खूब ऐश कर लिया हम लोगों ने, मतलब मई में तो भगवान जी ने खूब राहत दे दी कि चलो गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी ठंडक दे दी। लेकिन अब तो जून है, अब तो बिल्कुल पॉपकॉर्न बनेगा सबका। तो चलती हूँ मैं, और मैं दिखाती हूँ आपको किचन। और किचन देखिए सारी क्लीन है। बस ये केले रखे थे मैंने बास्केट में रख दिए। सब कुछ नाश्ते पानी का सब काम हो चुका है। बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए थे और लगा भी दिए थे, मतलब रैक के ऊपर लगा भी दिए थे। बस ये 2 जार धुलने थे, खाली हुए थे, तो ये मैंने 2 केस में रखे हुए हैं। 1-2 बर्तन और हैं, ये सब बाद में करूँगी। और एक वो जार और खाली हुआ है, वो भी मुझे धोना है अभी। तो अभी किचन की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ। किचन बिल्कुल भी फैली हुई नहीं है, क्योंकि अगर कहीं जाओ ना और किचन फैली हुई हो तो भाई मतलब दिमाग में थोड़ी सी टेंशन तो रहती है। तो देखिए अब हो गए हैं 9:40 और अब हम चलते हैं। और आ गई मैं यहाँ पे हवन के लिए। और अभी आप देख रहे हो जैसे कि अभी घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तो पूरी तरह से नहीं बन पाया है इन लोगों का घर अभी। लेकिन ऊपर वाली मंजिल इन्होंने तैयार करा ली थी और आज वहीं पे इन्होंने शिफ्ट किया है। तो इसीलिए ये लोग हवन करा रहे हैं, ताकि नीचे की मंजिल का काम फिर आराम से होता रहे, वरना धूल मिट्टी में फिर काम नहीं होता। सर्वांगे हरि स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। हरि ओम ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आ गई मैं हवन में से, और पूरा 1 घंटा लगा है। 9:30 मतलब 9:40 पे मैं गई थी, और अभी पूरे 10:30 या मतलब 10:40 हो रहे हैं। पूरा 1 घंटा लगा है। हालांकि ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटा सा हवन करवाया है। बराबर में ही घर है, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में 1-2 बार दिखाया है आपको।
तो कंप्लीट हो चुका है उनका घर। एक्चुअली नीचे की मंजिल कंप्लीट होनी है, तो इसलिए उन्होंने हवन करा लिया है ताकि वो लोग ऊपर शिफ्ट हो सके, क्योंकि घर बनते बनते फिर मिट्टी और मतलब रेत वगैरह सबका काम हो जाता है ना, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये है जी प्रसाद। अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा मैं यूट्यूब का काम करती हूँ अपना, और उसके बाद बनानी है मुझे कढ़ी। और अभी आपने जो पीछे क्लिप देखी उसमें जो मंत्र थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा भाते हैं, इसीलिए मैंने उनको वीडियो में रखा। और यहाँ पे जो दुपट्टा मैं ओढ़ के गई थी ना, वो मैंने आके यहाँ पे बाहर फैला दिया है, जो स्टैंड होता है मेरा, क्योंकि हल्का फुल्का पसीना तो लग ही जाता है। और अब मैं ओढ़ूँगी अपना कॉटन का दुपट्टा। घर पूरा साफ़ है जैसे मैं दिखा रही हूँ। और ये वानी का जॉनी, इसको वो नीचे लेके आई है, बोल रही थी कि ऊपर ये वाला जॉनी जो है ये अकेला रहता है दिन में, तो इसलिए वो उसको नीचे ही लेके आ गई है। और यहाँ पे वो अपना होमवर्क कर रही थी, लैपटॉप इसलिए उसने यहीं पे छोड़ा हुआ है। और बेड का कुशन कहीं है, तकिया कहीं है, बस यही चलता रहता है पूरा दिन। और ये है मेरा कॉटन का दुपट्टा, अब जिसको मैं सर पे ओढ़ने वाली हूँ, क्योंकि फैंसी दुपट्टों से तो काम नहीं चलता भाई, इतनी गर्मी में कॉटन के ही दुपट्टे चाहिए। और हो गई मैं तैयार अपने वर्किंग मोड के लिए। मतलब मैं कहती हूँ ना कि ये मेरा वर्किंग मोड है। मैंने गाउन चेंज कर लिया है क्योंकि सूट में गर्मी लग रही थी, और दुपट्टा मैंने ऐसे सर पे ओढ़ लिया है अच्छे से अब। और इस दुपट्टे की ना ये खासियत है, मतलब कॉटन के दुपट्टों की, जैसे पसीना आता रहता है ना, साफ के साथ आप साफ़ करते रहते हैं, और फिर स्किन पे रैशेज़ वगैरह भी नहीं होते आपकी। तो अब आई हूँ मैं सीधा किचन में। करीब मतलब 1 घंटे का गैप लिया था मैंने, गैप क्या वही यूट्यूब का काम था जैसे मैं बता रही थी। अब आई हूँ किचन में और मैंने कढ़ी छोंक दी थी। तो अब है ये करीब 1 बजे की क्लिप। अच्छे से कढ़ी कढ़ गई है, और आज मैंने पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई है। हालांकि आलू भी डाले हैं, क्योंकि आलू मेरी वानी को बहुत पसंद है। वो पकौड़ी तो बहुत ही कम शौक से खाती है, लेकिन आलू उसको ज़रूर चाहिए कढ़ी में। और ये देखिए, जब कढ़ी के ऊपर इस तरह की ये परत आने लगती है ना, जो भी ऑयल आपने डाला है वो ऊपर आ जाए, इस तरह से परत आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी कढ़ी तैयार हो गई है। साथ में चावल भी मैंने बना लिए हैं। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरे घर में जो बासमती के टूटे हुए चावल होते हैं ना, वो वाले मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। पता नहीं, इन चावलों में एक अलग सी मिठास है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भाती है। तो कढ़ी हो गई तैयार, हमारी चावल बन गए। अब मैंने सोचा कि आज थोड़ी फैंसी सी प्लेटिंग कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं ये प्लेट सजा रही हूँ वानी के लिए। हालांकि उसने इसमें खाया नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर से मिर्चें जो डाली हुई है ना, तो उसने अपनी दूसरी प्लेट लगवाई थी, फिर ये मैंने ही खाई। तो यहाँ पे है जी कढ़ी, चावल, घी बूरा यूपी वालों का फेमस, और कटी हुई प्याज। तो किस किस को इसको थाली को देख के खाने का मन कर रहा है, ज़रा कमेंट में बताइएगा मुझे। और कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में महीने में 2 से 3 बार बनती ही बनती है। मतलब इसका मेन्यू तो फिक्स है। जब तक 2 से 3 बार कढ़ी ना बन जाए ना, तब तक तो हमारा खाना ही पूरा नहीं होता। तो आप भी आइए और खा लीजिए ये टेस्टी वाली कढ़ी। और कढ़ी की जो ये मिर्चें होती हैं ना, छौंक वाली ऊपर से, इनका तो कहना ही क्या। मतलब कढ़ी चावल खाइए, हाथ से मिला के खाइए, और साथ में खाइए ये छौंक वाली मिर्चें। सुपर टेस्टी। यार दोबारा से, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे नहाना पड़ा। हालांकि कपड़े मैंने वही पहने हैं जो सुबह पहने थे, लेकिन बीच में जैसे मैंने गाउन चेंज कर लिया था ना, तो वो पसीनों में पूरी तरह से भीग गया था। तो नहा के दोबारा से फिर मैं तैयार हुई, जा रही हूँ मार्केट वानी को लेके। थोड़ा सा इसका स्टेशनरी का सामान भी है, मतलब जो हॉलीडे होमवर्क का आना है, और घर का भी काफ़ी सारा सामान है। कुछ आ गया था, बीच में राम ने ला दिया था, और कुछ अभी लाना है मुझे। और ये देखो काजल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, मेबलिन का है ये कॉलोसिल काजल, ये ख़त्म हो गया, लेकिन अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मतलब और नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एक काजल मंगाया हुआ है, तो वो हो सकता है 1-2 दिन में मुझे रिसीव हो जाए। तो और भी 1-2 चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई हैं, तो जब वो चीज़ें रिसीव हो जाएंगी मुझे, तब मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। अब वानी भी तैयार हो गई, मैं भी। टाइम हो रहा है 4:30। देखते हैं 7 बजे तक कोशिश करूँगी आने की, अगर आया गया तो। खाने का इतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि कढ़ी बनी रखी है, तो शाम को वही काम आ जाएगी। चावल बनाने हैं बस मुझे, बाकी काम मैंने कर ही दिया है। और हाँ, दुपट्टा मैंने ये वाला लिया है कॉटन का, क्योंकि जो सुबह मैंने इसमें पहना हुआ था वो तो सही बताऊँ फैंसी दुपट्टा है। और पंखा चलाया मैंने, हो सकता है आवाज़ आए, गर्मी में बहुत बुरी हालत हो रही थी। मतलब पंखा बंद करके शूट नहीं होता। तो ये वाला दुपट्टा लिया है मैंने, कॉटन का है ये, और काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा है, तो इसको अच्छे से सर पे ओढ़ के तब जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी धूप है।
क्योंकि वो तो भाई फैंसी दुपट्टा है जो रेड वाला था, सुबह मैंने ओढ़ा हुआ था, और वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड का दुपट्टा है, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, वो उन्हीं का दुपट्टा था। और वो ओढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब भी वो ओढ़ती थी तो मैं बोलती थी, मैंने कहा ये बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। तो पता नहीं शायद उनको मेरी बात मतलब लगी मन पे या क्या, तो उन्होंने एक दो बार बस ओढ़ा वो, और उन्होंने फिर वो मेरे को ही दे दिया कि तू ही ओढ़ लेना। तो अच्छी बात है भाई, थैंक यू सो मच। और अभी मैंने ये वाला दुपट्टा ओढ़ा है, और जो सुबह मैंने सर पे बांधा था ना कि पिंक कलर का दुपट्टा, वो भी हालांकि प्योर कॉटन का है, लेकिन वो मैंने ऐसा कर दिया सर पे बांध के कि वो अब ओढ़ने लायक नहीं बचा, तो वो तो धुलने में ही चला गया। तो इसलिए अब ये दुपट्टा ओढ़ा है। तो मैं वानी को बोलती हूँ कि वानी 2-3 ड्रेस चेंज करती है दिन में, लेकिन उसकी गलती नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वाकई में एक से दूसरी ड्रेस चेंज करनी ही पड़ती है। और इस तरह से ओढ़ा है मैंने दुपट्टा। ये कॉटन का दुपट्टा है, बड़ा लंबा चौड़ा अच्छा दुपट्टा है जो मुझे बहुत पसंद है। पीले कलर के टैसल्स लगे हुए हैं इसमें, और ये पूरे 2.5 मीटर का दुपट्टा है। चौड़ाई में भी खूब अच्छा है, क्योंकि 2.25 मीटर का दुपट्टा सच कहूँ मुझे नहीं भाता है, वो छोटा रह जाता है। इस तरह से सर से मैंने ओढ़ा है दुपट्टे को, और इसमें हाथ भी कवर कर लिए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है अभी भी। तो अब चलते हैं मार्केट, और काम करते हुए आज ये मेरी उंगली चल गई, और यहाँ से लेके मतलब आगे वाला ये जो उसका हिस्सा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मतलब दर्द नहीं, मतलब जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने जो गरम बर्तन था ना वो पकड़ लिया गलती से, ध्यान नहीं रहा। कभी कभी होता है ना रसोई में, इसीलिए बोलते हैं बहुत ध्यान से काम करना चाहिए रसोई में। मतलब काम रसोई में कर रही हूँ और ध्यान किसी दूसरे काम में है, तो इस वजह से पूरी उंगली ये मतलब लाल हो रही है पूरी। हालांकि मैंने बहुत देर तक ठंडे पानी में डुबो के रखी है, लेकिन इसमें जलन हो रही है। और बैग में मैंने रखी है ये डायरी, जिसमें मैंने सब सामान नोट किया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसको फ्रिज की पॉकेट में रखती हूँ, जो भी सामान ख़त्म होता रहता है इसमें नोट डाउन करती रहती हूँ। और बाकी का भी सब सामान जो मुझे लाना है, कि मतलब एक एक काम जो मुझे मार्केट में जाके करना है ना, सब मैंने नोट डाउन कर लिया है। और अब फाइनली हम लॉक कर रहे हैं, और ये लॉक इस तरह का है कि ये बिना चाबी के बंद हो जाता है, लेकिन खुलता चाबी से ही है। तो कभी कभी ना इसके चक्कर में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि चाबी साथ में ली या नहीं, क्योंकि बंद तो बिना चाबी के हो जाएगा, लेकिन खोलने के लिए तो चाबी चाहिएगी ना। अब हम जा रहे हैं, मैं और वानी जा रहे हैं, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि धूप है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में। और ये गोलगप्पे वाले भैया, आज हमने इनकी तरफ को देखा भी नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। और सारी मार्केट में ना ये इस तरह का सीन आज कॉमन लग रहा था कि देखिए, जैसे ये नानी है अपने मतलब जो देवता है, देवता बोलते हैं उसको, शॉपिंग करा रही हैं फलों की। और यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कर रही हैं, जो मायके आई हुई हैं। तो होता है ना कि जब गर्मी की छुट्टियों में सब अपने अपने मायके आती हैं और फिर जाने से पहले शॉपिंग करती हैं, तो पूरे मार्केट में आज यही सीन था। और यहाँ पे है वानी अपनी स्टेशनरी की शॉपिंग करते हुए। और ये देखिए रंग बिरंगी इरेजर्स, हमारे टाइम पे तो बस वो सफ़ेद वाली इरेजर्स ही आती थी, इस टाइम पे पता नहीं किस किस साइज़ और शेप की इरेजर्स आती हैं। तो वानी ने भी अपना सारा जो स्टेशनरी का सामान उसको चाहिए था लिखा हुआ है डायरी पे। हालांकि थोड़ा बहुत सामान तो वो पहले भी मतलब राम से मैंने मंगा लिया था, वो ला के दे दिया था उसने, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा सामान बाकी है, तो इसलिए वो अब ले रही है। और आज ही हमें एक और शॉपिंग करनी थी। वानी के कान जैसे मैंने छिदवाए थे, आप लोगों को पता ही है, मार्च में छिदवाए थे नवमी के दिन। तो अब उसके लिए चांदी की बालियाँ ख़रीदनी है, क्योंकि अब उसके कान थोड़े थोड़े से हील हो गए हैं। तो ये चांदी की बालियाँ मैंने ली हैं, और इसको मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक पर्स भी लिया था हमने यहाँ से, ये दुकान है बड़ी फेमस यहाँ पे। और एक ये चूरन वाली जो कहते हैं ना दुकान, छोटे छोटे चूरन और मीठी गोलियों की दुकान, बचपन में बहुत खाते थे हम लोग। और ये मीठी कैंडी, बच्चे तो उसको कॉटन कैंडी बोलते हैं, हम लोग तो बुड्ढी के बाल बोलते थे। जलजीरे वाला, नान खटाई वाला, आज तो सारी दुकानें मेरे को ऐसी दिखी ना जो बचपन में खाया करते थे हम लोग। और ये 2 साड़ियाँ, 2 क्या 3 साड़ियाँ हैं, इनके मुझे फॉल लेने थे। पीको मैंने कराई है इन पे, अभी पीको के लिए ही दे के आई थी, वापसी में इनको लेके आई हूँ। और अब मुझे इनके फॉल ख़रीदने थे, तो वो मैंने ख़रीदे हैं। और जो भी शॉपिंग थोड़ी बहुत थी सब करके हम आ गए हैं घर। और हम 7 बजे ही घर आए, मैंने 7 बजे बोला था ना, तो 7 ही बजे तक घर आए हैं। अभी सामान को रख दिया है, अभी इसको कुछ नहीं छेड़ रही हूँ। अभी तो शायद ये कल
देखूंगी इसको, या शायद हो सकता है परसों भी देखूं। अभी बाकी का काम करना है। तो इसको रखने के बाद सबसे पहले मैं नहाई, मैं भी नहाई, वानी भी, और फिर पूजा की। हमने चावल बनाए और जैसे मैंने बोला कड़ी चावल रखे थे वो हमने खा लिए। अभी किचन का काम मैंने छोड़ दिया है, मतलब बर्तन छोड़ दिए हैं, बस किचन समेट दी है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये काम छूट रहा था और प्रेस के काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और यहाँ पे वानी को देखिए नहा धोकर ड्रेस उसकी चेंज हो चुकी है और अब वो लैपटॉप में देख रही है फिल्म। मैं भी देख रही हूँ साथ साथ। ये एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है वानी की और मैं भी उसके साथ देख रही हूँ प्रेस करते करते। यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ और सामने ही वो फिल्म देख रही है। यहाँ पे मेरी ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो मैं डेली में पहनती हूँ, तो इन पे रोज़ तो नहीं लेकिन कभी हफ्ते या 10 दिन में एक बार प्रेस कर लेती हूँ। और आज देखिए इतने दिनों से मैं इन्हें पहन रही हूँ, कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन पे कितनी अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखी हुई हैं, स्माइल एवरी डे, ऑलवेज स्माइल, इस तरह से लिखी हुई है। तो देखिए मेरी ही टी शर्ट है, मैं ही पहनती हूँ और कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन पे लिखा क्या है। तो आज अच्छे से देखा। और ये रोज़मर्रा की ही पहनने की मेरी कुछ टी शर्ट्स हैं, तो आज मैंने इन सब पे प्रेस कर दी है। ये जो पिंक वाला फ्रॉक स्लीवलेस मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो आज इन सब की बारी आई प्रेस की, तो कर दिया है। अब फिर 10-15 दिन ये आराम से चल जाएंगे, मतलब बिना प्रेस के भी पहनूंगी तो चल जाएंगे। तो बीच बीच में मैं ऐसे करती रहती हूँ। प्रेस के जो कपड़े अलमारी के थे वो मैंने यहीं पे रख दिए हैं, लकड़ी वाली अलमारी, ये मैंने पहले भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। और बाकी कपड़े यहाँ पे मैंने ये लोहे वाली एक अलमारी है इसमें लगा दिए हैं। और कपड़े आप देख रहे हो सबसे आगे हस्बैंड के कपड़े हैं, बीच में मेरे बेटे के और सबसे पीछे मेरे, क्योंकि बेटा तो फिर भी तरीके से उठा लेता है कपड़े, लेकिन हस्बैंड को जब भी उठाने होते हैं ना वो सारे कपड़े इधर उधर कर देते हैं, इसलिए उनके कपड़े मैं सबसे आगे रखती हूँ। इसके अलावा ये 3 बॉक्स जो रखे हुए हैं इसमें मेरे ही कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, नए वाले दुपट्टे हैं। और ये एक पर्स करीब 10 साल पुराना है ये, इसको शायद मैं 1-2 बार ही कहीं लेके गई होंगी, ये बेचारा अलमारी में ही बैठा रहता है हमेशा। और इसी अलमारी में नीचे की तरफ मैंने अपनी कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं। वो बॉक्सेस भी मैंने होम शॉप 18 से ही मंगवाए थे, ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ बहुत पहले की हैं, ये शायद 10 साल पुराने हैं। ट्रांसपेरेंट है एक तरफ से, बाकी तरफ से इस पर जिप लगी हुई है, बहुत ही अच्छे हैं। कुछ में मेरी साड़ियाँ हैं, कुछ में वानी के नए कपड़े हैं, कुछ में हस्बैंड के और राम के जो नए वाले कपड़े हैं वो मैं रखती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैं नहाई थी ना, आके सिंपल वाला अपना लोअर टी शर्ट पहना है जो सबसे ज़्यादा घिसा हुआ है ना, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल पुराना, वो पहना है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बस इन्हीं कपड़ों में राहत मिलती है, नए कपड़ों की तरफ को तो देखने का भी मन नहीं करता। आप लोग भी बताइएगा क्या गर्मी से आप लोग भी इतने ही परेशान हैं और बिल्कुल घिसे हुए पुराने वाले कपड़े पहन रहे हैं। अब लास्ट में सोने से पहले मैंने मतलब किचन वगैरह जो छोड़ा था ना वो सब क्लीन कर दिया। अब बाद में थोड़ी सी अपने चेहरे की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फेस वॉश इस्तेमाल किया है, लेकिन होममेड मतलब इसमें थोड़ा सा था शहद और ज़रा सी मलाई, उससे मैंने अपना चेहरा क्लीन किया है। अब अच्छे से चेहरा क्लीन हो गया और चेहरा भी मैंने कॉटन की चुन्नी से, कॉटन का जो दुपट्टा है ना, इससे साफ़ कर रही हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि होममेड चीज़ें कितनी ज़्यादा असर करती हैं आपकी स्किन पे। मैंने कुछ खास नहीं लगाया लेकिन उसके बावजूद भी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई। हालांकि मैं दोबारा से पसीनों में भीग चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, स्किन तो क्लियर हो ही गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। चलती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए और किस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ। और इससे पहली जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। अपना टाइम देने के लिए और मेरी वीडियोस को सराहने के लिए आपका बहुत 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 बड़ा धन्यवाद, दिल से थैंक यू। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।